के संवैधानिक विकास में आज अगले चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट में आगे पढ़ेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये चार्टर एक्ट जो आया था 1793 में, इसके अंतर्गत 20 वर्ष के लिए कंपनी का ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों का अधिकार बढ़ा दिया गया कि आप व्यापार करिए। और नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से, अब पहले वहां से दिया जाता था ब्रिटेन से, अब क्या है, ये भारतीय राजस्व से इनको वेतन देने की व्यवस्था की गई। इस चार्टर एक्ट में अब क्या प्रावधान किया गया, 20 वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और जो नियंत्रण मंडल बनाया गया था ब्रिटेन में, उसका वेतन भारतीय राजस्व से, पहले वहां के राजस्व से देते थे, अब ये भारतीय राजस्व से उनका वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखा गया। ब्रिटिश भारत मतलब जो हम लोग का भारत पहले ब्रिटिश के अधीन था, तो उसी को कह रहा है कि भारत के ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो ब्रिटिश के शासनाधिकार क्षेत्र है, उसी को कह रहा है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। इस चार्टर के एक्ट 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार एक तो 20 वर्ष के लिए कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और नियंत्रण मंडल जो है उसका वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। और आगे जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, उनके विधि बनाने की जो शक्ति है, प्रशासन बनाया गया था, जो कानून बनाया गया, सभी कानून बनाए गए थे, उनकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया। जो यहाँ पे न्यायालय बनाया गया था 1773 के एक्ट में, कलकत्ता वाला, उसको ये अधिकार प्रदान किया गया, उसको जो नियम कानून बनाया जा रहा है क्या सही है क्या गलत, उसको देखने के। अब 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ेंगे। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कंपनी के एकाधिकार को समाप्त, जब कंपनी एक थी, जो पहले 1600 एक्ट आया था, तो कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी, उसी को एकाधिकार था कि नहीं, उसी कंपनी के ही लोग व्यापार कर सकते हैं भारत में और ब्रिटिश लोग नहीं कर सकते। इसी को उन्हीं के एकाधिकार को समाप्त किया गया। एकाधिकार मतलब एक विशेष व्यक्ति का अधिकार, एक विशेष कंपनी का अधिकार, वही कर रहा है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना है और उस पर एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत की मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया था। इस चार्टर का एक्ट लाया गया था कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए और कंपनी के एक और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के, जो भी कंपनी है उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और मिशनरी है जो मिशनरियों को प्रचार करने के लिए, जैसे ईसाई धर्म का था, वही ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता, मतलब स्वायत्तता में स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता की मांग की गई। मांग के मद्देनजर, मतलब मांग को देखते हुए यह राजलेख विशेष तौर से मिशनरियों को ध्यान में, मिशनरियों के को स्थापित करने के लिए, अधिक स्वायत्तता देने के लिए, स्थापित करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 लाया गया था। इस राजलेख द्वारा अधोलिखित प्रावधान है, ये आगे देखते हैं। ये प्रावधान क्या क्या प्रावधान है इस चार्टर द्वारा। पहली बात, ये यहां से करेंगे,
उदाहरण का चिन्ह लगा देंगे या फिर ऐसे यहाँ तो यहाँ मिशनरियों का ये चिन्ह लगाएंगे तो स्पष्ट रहेगा कि एकदम वही भी निगाह जाएगी आपको। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई 1793 के एक्ट में दिया गया था कि भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए अन्य इसमें आगे बढ़ाया जाएगा, 1 लाख रुपया तक व्यय करने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो इसमें एक स्वतंत्रता नियंत्रण बोर्ड के लिए राजस्व प्रदान करने के लिए लाया गया 1793 वाला। अब इसमें 1813 का एक्ट आया, तो बस ये मिशनरियों को पहली बार विशेष छूट प्रदान की गई थी, ये विशेष प्रचार करने के लिए प्रदान किया गया था, मिशनरियों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए लाया गया था ये एक्ट। और 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये 1793 का एक्ट जो एकाधिकार के लिए ये लाया गया था 1893 वाला, इसको हम देख लेते हैं क्या इसमें गड़बड़ी है। अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1813 होना चाहिए, ठीक। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को, मतलब एक विशेष कंपनी का राज्य था, अब उस कंपनी का राज्य 1813 में समाप्त करके एकाधिकार को अब ये सभी जो ब्रिटेन के नागरिक हैं उनको व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया। और चीन के साथ व्यापार और चाय का, यहाँ पे इस फिर से लिख देते हैं अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, चाय के व्यापार के साथ एकाधिकार को बनाए रखा गया। अब इसी चार्टर एक्ट के आगे पढ़ेंगे। इस चार्टर में 1813 की चार्टर एक्ट